20 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर की बात करेंगे। एक ऐसा एक नया अध्याय कोरोना के दौरान जुड़ा कि लंबे समय तक हमें क्वारंटाइन रहना पड़ा, हमें लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, लेकिन 300 दिन के बाद आखिर स्कूल की घंटी बज उठी है और निश्चित रूप से वो हमारी एक उम्मीदों की घंटी है, हमारी उस उड़ान की घंटी है जो लंबे समय से हम उन भारत के भविष्य को घर में बैठा के रखे हुए थे। ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी, लेकिन अभी भी हमें इतना सहज नहीं लेना चाहिए। और यही वजह है कि जन टीवी सामाजिक सरोकार की भावना के साथ में एक टीचर और एक जाने माने डॉक्टर, उनको आज हम आपके सामने जोड़ रहे हैं। हमें क्या सावधानियां रखनी है और क्यों रखनी है। तो हमारे साथ जोधपुर से नीतू भट्ट जी जुड़ी हैं, जो खुद एक टीचर हैं, और डॉक्टर रमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो एसएमएस मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब पहली मर्तबा जब वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं था, एक भी पेशेंट आता था तो पूरा आसपास का इलाका हिल उठता था कि ओ कोरोना का पेशेंट आ गया। जब इटालियन एक टूरिस्ट डेलीगेशन जब यहाँ आया हुआ था राजस्थान, और जब निकल के जा रहे थे, 21 में से 19 लोग जब पॉजिटिव मिले, तो उस टीम को ठीक करने वाली एक टीम के सदस्य डॉक्टर रमन शर्मा जी में हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से डॉक्टर सुधीर भंडारी, रमन शर्मा जी, इन लोगों ने जो दवाइयां तैयार की उसका एक हिस्सा रहे। तो डॉक्टर साहब, आज निश्चित रूप से हम आफत से राहत की ओर बढ़ रहे हैं। मार्केट्स खुल रहे हैं, कर्फ्यू हटा दिया गया है, और लेकिन फिर भी खासकर हम उन नौनिहालों की आज भी हमें चिंता है कि जो स्कूल खुल चुके हैं और जिनमें बच्चों को भेजना है, कुछ पेरेंट्स अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो क्या वास्तव में उनका जो शंका है परमिशन नहीं देने की कि अभी हम बच्चों को नहीं भेज सकते, वो निर्मूल है कि वास्तव में जायज है? और अगर जो लोग दे रहे हैं परमिशन, बच्चों को भेज रहे हैं, तो उन्हें क्या सावधानी रखनी है? जी, जैसा आपने बताया कि अभी जो सब खुल रहे हैं, स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं और लाइफ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो एक ना एक दिन तो ये करना ही था अपने को। क्योंकि अभी जब देखा जाए कि कोरोना का ग्राफ काफी नीचे है, बहुत कम केसेस हैं हमारे यहाँ। अगर मैं एग्जांपल दूं RUHS का, जहां करीब 800 मरीज या 750 मरीज रहते थे, आज सिर्फ 24 पेशेंट्स जो इंडोर में एडमिटेड है। तो जब ये अब वीक हो गया, तो अपने को लाइफस्टाइल को भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज से मतलब है कि अपने को सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो एक ना एक दिन तो खोलना ही था। ये कब तक ऐसा चलते रहता है? ऑनलाइन क्लासेस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो स्कूल तो एक ना एक दिन सरकार को खोलना ही था, और ये सही डिसीजन है, क्योंकि अब लोएस्ट पे है, लोएस्ट पीक चल रहा है, और अब खोलने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑफकोर्स वो सारी मेथड्स जो सारे पहले अपन इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को अपनाते हैं, वो अपनाने ही पड़ेंगे, और बहुत सावधानियां रखनी पड़ेंगी, जिससे कि कहीं दोबारा कहीं अपने को परेशानी का सामना न करना पड़े। जी नीतू जी, आपके पास आना चाहूंगा। कैसा रहा पहला दिन, जब बच्चे काफी लंबे वक्त के बाद में स्कूल में लौटे हैं? क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जा रहे थे रेगुलर, लेकिन बच्चों का आना एक, मैं कहूंगा कि एक अपने आप में एक अलग एक वो उत्साह जो देखने को रहा। कैसा रहा पहला दिन? नमस्कार योगेंद्र जी, एंड नमस्कार आप सभी को। आज फर्स्ट डे था स्कूल का। काफी मिला जुला रिएक्शन मिला सभी पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि वैक्सीन आ चुकी है, और सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि स्कूल खोले जा सकते हैं। और पेरेंट्स ने भी बच्चों को भेजा। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे स्कूल आने के लिए, और कई पेरेंट्स ऐसे भी मिले जो पूछ रहे थे हम लोगों से कि बच्चे आ रहे हैं तो आपने कितने सेफ्टी मेजर्स अभी भी रखे हैं। तो हमने स्कूल की तरफ से जो एक सेफ्टी मेजर्स वाला जो प्लान है, जो गवर्नमेंट की रूलिंग है, उसको हमने अभी भी फॉलो किया है। हमने स्कूल जरूर खोले हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोविड की गाइडलाइंस को हमने साइड में रख दिया है। तो हमने स्कूल खोले, बच्चे आए, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से, ये मैं जरूर कहूंगी कि स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, क्योंकि टाइम लगेगा इस चीज को। एक होता है कि आपको विश्वास आने में कि हाँ हम सेफ हैं, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन देना शुरू हुई है, और लोगों को इस चीज को समझते समझते ही आगे बढ़ेंगे। तो जब स्कूल में आए तो हम लोगों ने सैनिटाइजेशन, मास्क ये कंपल्सरी रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखी थी। लेकिन ये जरूर है कि पेरेंट्स अभी भी थोड़े से मिले जुले रिएक्शन के साथ आ रहे हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहेंगे कि नहीं, अगर कोविड हो गया तो क्या होगा। क्योंकि जिन बच्चों पेरेंट्स ने बच्चों को भेजा है, उन्होंने भी काफी उत्साह दिखाया और बहुत खुश हुए इस डिसीजन से कि फाइनली ऑनलाइन क्लासेस, अब बच्चों को हम अभी भी ऑनलाइन चीजें भेज रहे हैं, लेकिन वो इस बात से काफी खुश थे
कि आपने स्कूल खोल दिए हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि काफी दिन से हमसे पूछा जा रहा था कि आप स्कूल कब खोलेंगे। तो पेरेंट्स कंसिडरेशन और मीटिंग के बाद और गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद हमने स्कूल खोले, और काफी मिला जुला सा रिएक्शन रहा। लेकिन होपफुली आगे के दिनों में जैसे जैसे, क्योंकि अभी कोविड बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुका है, तो आगे जाके मुझे लगता है कि हमारे को पूरी स्ट्रेंथ, क्योंकि वी हैव टू मूव ऑन, हमें आगे तो चलना ही है लाइफ में। बिल्कुल नीतू जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी हमें लगता है कि इस तरह से सावधानी रखनी। बच्चे बच्चे होते हैं, जब बड़े मास्क लगा करके हटाने के बाद में वापस लगाना भूल जाते हैं, तो बच्चों से तो बच्चे ही हैं वो। और इम्यूनिटी निश्चित रूप से ठीक है, आज भी जो रेशो हमारे पास में है, जो उसके लिहाज से कहें तो बड़े ज्यादा, एल्डर्स ज्यादा हैं बजाय बच्चों के। लेकिन WHO एक बात कह चुका है कि हम ये मान के चले कि भविष्य में भी कोरोना शून्य होगा, वो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। यानी कि कोरोना रहेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब कब तक हम बचते रहेंगे। निश्चित रूप से हमें हमारी लाइफ को पटरी पर तो लाना ही है। लेकिन बच्चों के और बड़ों में थोड़ा अंतर होता है। तो बच्चों से हम किस तरह की अपेक्षा करें कि हाँ, उन्हें ये ख्याल रखना होगा, या टीचर्स को एक्स्ट्रा केयरिंग करनी होगी पढ़ाई के साथ साथ? देखिए, बच्चों को अपना स्कूल भेजने का मकसद पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन सिखाना भी होता है। तो एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, आपस में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बच्चे अगर करेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे, ऊपर से टीचर्स की मॉनिटरिंग होगी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो उससे उनमें डिसिप्लिन आएगा और एकदम उनकी आदतों में आ जाएगा कि हमें आगे कई सालों तक, हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि शून्य पे तो अभी कहना मुश्किल है कब जाएगा, पर हो सकता है कुछ सालों तक, इवन वैक्सीनेशन के बाद भी अपने को बड़ा सावधानी यहाँ बरतनी पड़ेगी। और अपने को ये सारा जो मैडम ने बताया है एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, वो अपने को अपने जीवन शैली में ढालना पड़ेगा, तभी जाके अपन इस इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन में से मुकाबला कर पाएंगे। तो अब हमने इन दौरान देखा, जब अपन इतना हाइजीनिक वे में कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो दूसरे इन्फेक्शन भी काफी कम हो रहे हैं। तो ये भी तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये जीवन पद्धति में अपने शामिल हो जाए, इस तरह से डिसिप्लिन से रहना, अच्छा, जैसे टीचर्स है वो सब गाइडेंस देंगे, तो स्कूल जाने का एक मतलब तो ये भी है कि पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे और डिसिप्लिन सीखेंगे, उनमें मैनरिज्म आएगा और आगे चलने के लिए जीवन शैली में कैसे ढाला जाएगा उनको, वो भी टीचर्स द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि हम बच्चों के लिए टिफिन तैयार करते हैं, वाटर बॉटल तैयार करते हैं, उनका जो स्कूल बैग है उसका हम ध्यान रखते हैं, तो कुछ पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हाँ, ये चीजें हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन करने के लिए सैनिटाइज, उनकी अपनी जो साथ में कोई इस तरह का कोई लेके जाएं, या फिर हम मास्क एक ही सफिशिएंट होता है बच्चों के लिए, दो मास्क होने चाहिए, क्या होना क्या चाहिए अब इसमें? ऐसा देखिए, मास्क की जहां तक बात है, वो इवन जो अच्छी क्वालिटी का मास्क है, कॉटन का क्लॉथ मास्क भी अच्छा होता है, बट आजकल हर तरह के मास्क अवेलेबल है और वो यूज करना ही चाहिए। और खास करके बच्चों में तो अच्छी इम्यूनिटी है, और लकीली जो ये कोविड-19 इन्फेक्शन है बच्चों में थोड़ा कम देखने को मिला है, एडल्ट्स में ज्यादा है, एल्डरली में ज्यादा है, और रिस्क ग्रुप वाले उसमें ज्यादा है। तो बच्चे अगर किसी रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं तो उनपे खास सावधानियां बरतनी पड़ेगी, अपने को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं जो बताऊं, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छी नींद, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहेवियर में अगर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो स्कूल खोले गए हैं, इसमें बड़ा एडवांटेज ये है कि सोशलाइजेशन होगा और खेल कूद भी होंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो जहां तक खाने की बात है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश खाना खाएं, हाइजीनिक वे में तैयार किया हुआ हो। और ऑफ कोर्स पानी वगैरह तो अपन साफ हमेशा से सिखाते आ रहे हैं कि दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के लिए जो अपन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उबला हुआ पानी, अच्छा पानी, साफ पानी, उसका इस्तेमाल करें, तो उसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। जी, एक सवाल आपसे है मेरा, नीतू जी, आपसे एक सवाल है मेरा। कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइन आप लोगों ने स्कूल की ओर से या फिर यहाँ से
सीबीएसई से या स्टेट बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मिला है कि आप लोग इस तरह से पेरेंट्स को गाइड करें कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर करें, मास्क साथ में भिजवाएं बच्चों के? स्कूल में भी कुछ इस तरह का रखा है कुछ? जी योगेश जी, अभी क्या है, क्योंकि स्कूल का अभी जो हमने टाइम स्लॉट रखा है उस पर भी हमने वर्किंग की है। हमने टाइम स्लॉट भी ज्यादा नहीं रखा है अभी स्कूल का। पूरा जैसे प्रॉपर एक होता था 7:30 टू 2 o'clock तक स्कूल चलते थे हमारे, अभी वो टाइमिंग नहीं रखी है। टाइमिंग भी हमने चेंज रखी है। अभी हम बच्चों को कम ड्यूरेशन के लिए बुला रहे हैं और ऑड एंड इवन के फॉर्म में अभी हम बुला रहे हैं बच्चों को। आज क्लास मतलब ऑड में आएगी, कल इवन। इसके अलावा जो सेकेंडली हमने जो गाइडलाइंस पेरेंट्स को दी बिफोर स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल, इसकी बच्चों को अगर जरा सा भी आपको लगता है कि उनकी तबीयत खराब है या उनको जुकाम है या कोल्ड एंड कफ है तो उनको स्कूल ना भेजें। और दूसरी बात है सैनिटाइजेशन और मास्क लिए बिना तो खैर बच्चे खुद ही इतने अवेयर हो गए, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से लिया। प्लस एक चीज और थी, जब स्कूल में बच्चे घुस रहे थे या पेरेंट्स उनके आए थे तो प्रॉपरली उनका जो ऑक्सीजन लेवल एंड उनका फीवर चेक हो रहा था। जिनका भी टेम्परेचर अगर बच्चे हैं चेक हो रहा है, अगर किसी का बाई चांस फाउंड हो रहा है कि अगर टेम्परेचर है तो उस बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती। तो ये सारी गाइडलाइंस हमने पेरेंट्स को भेज दी थी पहले ही। और उसके अलावा टिफिन जो था, क्योंकि अभी ड्यूरेशन कम है तो पानी की बोतल अपनी मैंडेटरी है स्कूल में लाना। उसके अलावा टिफिन बच्चे अभी क्योंकि कम देर के लिए आ रहे हैं तो रिफ्रेशमेंट के पॉइंट से जो लेके आ रहे हैं वो है, और वो चीजें क्लास में मॉनिटर हो रही है। फ्रिक्वेंटली बच्चों को इतनी अवेयरनेस भी है और टीचर्स भी फ्रिक्वेंटली सैनिटाइजेशन के बारे में उनको बार बार गाइड करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी थी। और मैंने ये चीज आज नोटिस भी करी कि बच्चे जो थे दे आर मोर अवेयर, दे आर नॉट दैट कि हम स्कूल आए हैं तो हम आज इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे खुश थे लेकिन उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे थे और जो गाइडलाइंस हमने उनको दिए वो उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे। डॉक्टर साहब और नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो कहा निश्चित रूप से ये एक मार्गदर्शन है और पेरेंट्स को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है। कोरोना कब तक रहेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और ये बात सही है कि हम कब तक पीछे हट करके रह सकते हैं। और अगर गाइडलाइन को फॉलो करते रहेंगे, डॉक्टर्स की सलाह मानते रहेंगे, जो WHO के रूल्स हैं या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।